है कि आज के दिन साधक माँ भगवती के इस चौथे स्वरूप की आराधना करके कहीं ना कहीं फिर 3 चक्रों को पार करके वो जो अनाहत चक्र है, जो चौथा चक्र बताया जाता है शरीर का, बिल्कुल ये जो हमारा हृदय चक्र है, कहीं ना कहीं यहाँ इसकी स्थिति बताई जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है ये भी, क्योंकि जो हमारा दिल है या जो हमारा आध्यात्मिक हृदय है वो शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत कहा जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ से शक्ति का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा जो है जागृत होता है, यदि ये चक्र जागृत हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि जब ऊपर के चक्रों की यात्रा शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं। अब जैसे इस चक्र से जुड़ी हुई एक बात है कि कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह से जब चौथे चक्र की जागृति हो जाती है तो उस स्थिति से वो जो साधक है, कहीं ना कहीं जो भगवती की कृपा हो जाती है तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आ जाता है। अब वो तो जैसे जैसे चक्कर पूरा जागृत होता रहेगा तो पूरा ही कहीं ना कहीं बाहर आना शुरू हो जाता है। मैं इनिशियल फेज़ की बात कर रहा हूँ कि जैसे अब जागृत होने, अब एकदम से मैंने यही तो बात की थी ना कि कोई भी चक्र जो है अगर एकदम से आप सोचेंगे कि एकदम से उसको खोल लिया जाए पूरा, तो ये एक स्लो प्रोसेस, कहीं ना कहीं सेफ प्रोसेस भी होती है। तभी तो गुरु की या डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। तभी तो मैंने कहा था कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कि आगे की यात्रा। और कहीं ना कहीं ये चक्र जो है वो हमारे अनकंडीशनल लव यानी कि सबसे प्रेम जो है, कहीं ना कहीं जब चक्रा जागृत हो जाता है। आपने बहुत साधु संतों को, महात्मा को देखा होगा कि कई ऐसे भी हैं कि बिना कारण के ही कृपा करना शुरू कर देते हैं। देवादिदेव महादेव जैसे, जो दुनिया के लिए विष पी करके खुद जो है अमृत सृष्टि के लिए दे दे, तो ऐसा प्रेम भी कई बार ऐसे कर्म योगियों के अंदर, वो जो माँ भगवती के साधक हैं उनके अंदर आ जाता है कि भैया हमने सिर्फ संसार को देना है, चाहे वो हमारे को कुछ दे या ना दे। ये कहीं ना कहीं ये उनका एक जैसे बोलते हैं ना कि एक मानव धर्म को कहीं ना कहीं निभाते आपको लोग मिलेंगे कि भाई निस्वार्थ सेवा, बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। किसी के साथ जो है वो नहीं रखना कि कुछ मुझे देगा तो मैं दूंगा, तो विदाउट कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन के निस्वार्थ सेवा, मानव धर्म को जो निभाते हैं ना, कहीं ना कहीं यही वाले वो कर्म योगी जिनके ये चक्र जागृत हो जाते हैं। और शक्तियाँ जो है, कई बार ये भी देखा गया कि ऐसे ही लोग जो है जब उनके अंदर करुणा का उदय होता है तो ऐसे ही लोग कई बार जो है संगीत कला में भी जो है वो ज़्यादा निपुण हो जाते हैं, कि कहीं ना कहीं संगीत भी जो है उसमें भाव का बहुत बड़ा रोल है। और जब भाव आपका रहेगा, अब संगीत में भी तो डिफरेंट भाव है ना, कहीं करुण रस है, कहीं कोई रस है। मैं शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ कि उसमें भी अलग अलग भाव हैं। और जब ये भाव कहीं ना कहीं प्रकट होने लग जाते हैं हृदय